ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जो कि एज ए टेम्परेचर इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं इसको हम। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो नहीं शो करेगा, लेकिन रिलेटिवली इससे हम टेम्परेचर शो करा सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है किसी एक थ्रेशोल्ड लेवल से। और वो सारे एलईडीज़ के थ्रू इंडिकेट होंगे। इसमें हमने 6 एलईडीज़ लगा रखी हैं सो दैट कि आप टेम्परेचर को 6 अलग अलग लेवल पर सेंस कर पाएंगे। और इसमें जो सेंसर एलिमेंट है वो LM35IC है जो कि यहाँ लगी है, और उसकी सेंसिटिविटी को एक पोटेंशियोमीटर से हम सेट कर सकते हैं। और इस आईसी के LM3914 आईसी है जो कि एलईडीज़ को ऑन या ऑफ करेगी एज पर वोल्टेज इनपुट। तो इसकी भी सेंसिटिविटी को एक प्रीसेट के थ्रू हम सेट कर सकते हैं। इसमें 2 पोटेंशियोमीटर हमने लगा रखे हैं जिससे हम इसके ओवरऑल सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं एक एलईडी ऑन है, इट मीन्स कि एक नॉर्मल टेम्परेचर हमने शो कर रखा है कि अभी जो हमारा टेम्परेचर है। आप किसी भी एक पॉइंट पे अगर इसको हम इस तरह से पोटेंशियोमीटर को कैलिब्रेट करेंगे कि एक एलईडी एटलीस्ट ऑन हो जाए। इन दोनों पोटेंशियोमीटर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, एक से इसकी सेंसिटिविटी सेट होगी और दूसरे से इसकी, इस आईसी की। तो सेट करने के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलईडीज़ ऑन होती जाएंगी अलग अलग, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उतनी ज़्यादा एलईडीज़ ऑन होगी। इसको शो करने के लिए हम कोई भी एक ऐसा हीट जनरेटिंग एलिमेंट इस सेंसर के पास लाएंगे और उस सेंसर से फिर हम देखेंगे कि एलईडीज़ ऑन हो रही हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे नंबर ऑफ़ एलईडीज़ ज़्यादा ऑन होती जाती हैं। और फिर से अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो उसी तरह सारी एलईडीज़ ऑफ हो जाएंगी, सिर्फ एक सिंगल एलईडी ऑन रहेगी अगर वही टेम्परेचर मेंटेन है। तो इसमें पावर सप्लाई इनपुट आप 2 तरीके से दे सकते हैं, या आइदर एसी और डीसी। क्योंकि हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है तो आप ट्रांसफार्मर के थ्रू भी आप पावर सप्लाई दे सकते हैं, या फिर एक डीसी सोर्स बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, या अडॉप्टर भी यूज़ कर सकते हैं 12 वोल्ट का। और हमारी सर्किट जो है ओवरऑल सर्किट वो 9 वोल्ट पे रन कर रही है। 709 IC हमने लगा रखी है। तो ये हमारा एक कॉस्ट इफेक्टिव टेम्परेचर इंडिकेटर डिवाइस है जिसमें आप टेम्परेचर की अलग अलग रिलेटिव वैल्यूज़ को आप इसमें शो करा सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि इस किट को हमें बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं और पीसीबी बोर्ड हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और इसमें जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो एक मल्टीमीटर, एक अलाइनर, एक वायर कटर, एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें यूज करके आप इस पीसीबी को इजीली बना सकते हैं। इसके साथ कुछ मैनुअल्स भी मिलेंगे आपको, उसमें शीट में आप देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट की क्या वैल्यूज हैं और किस डायरेक्शन में लगे हैं। वो सारे आप उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और इस वीडियो लेक्चर को पहले पूरा एक बार देख लेंगे, उसके बाद ही इसको बनाना शुरू करेंगे। यानी एक बार हमें पूरा इसे वीडियो को देख लेना है, फिर से दोबारा अगर आपको देखना है तो देख के इसको फिर आप बना सकते हैं। इसमें एक कंप्लीट पीसीबी बोर्ड हमने यहाँ रखी है, और ऐसी ही एग्जैक्टली ऐसे ही एक पीसीबी हमें बनानी है, और इसी तरह से कंपोनेंट्स को माउंट करके सोल्डिंग करनी है हमें। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के ओवरव्यू लेंगे, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले पावर जैक की रिक्वायरमेंट होगी, पावर जैक जिससे पावर सप्लाई इनपुट पे आता है इस बोर्ड को। तो यहाँ पे आप बैरल जैक फीमेल टाइप का है हमारा, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। ये यहाँ लग गया, और यहाँ से आप सप्लाई दे सकते हैं। इसको आप इस पॉइंट को सोल्डर कर लेंगे। देन पावर स्विच लगाना है। पावर स्विच लगाने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में उसे लगा सकते हैं, वो उसके स्लॉट्स बने हैं और वो उसी तरह उसमें लगेंगे जैसा ये बना हुआ है। तो 6 पिन का ये जैक है, इसमें आप यहाँ लगा लेंगे। देन हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा। ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है सप्लाई को रेक्टिफाई करना, यानी जो भी हमने इनपुट पे सप्लाई दे रखी है उसको प्रॉपर
प्रॉपर पोलैरिटी में आउटपुट पे देगा अगर आपने डीसी सप्लाई दे रखी है तो, और अगर आपने एसी सप्लाई दे रखी है तो ये उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। दोनों ही कंडीशन में जो पोलैरिटी होती है इसके आउटपुट पे वो सही डायरेक्शन में मिलता है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से जो हमारा रेक्टिफायर है वो दो पर्पस सॉल्व कर रहा है, एक तो पोलैरिटी मेंटेन कर रहा है और दूसरा अगर एसी है तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है इनपुट पावर सप्लाई को। उसके बाद कैपेसिटर हमने लगा रखा है 1000 माइक्रोफैराड का जो कि एज ए फिल्टर वर्क करेगा। यहाँ अगर आपने एसी सप्लाई लगा रखी है तो उसको रेक्टिफायर के बाद हमें पल्सेटिंग डीसी मिलता है और उसको ये प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। देन एक रेगुलेटर आईसी हमने लगाई है 7809 जो कि सप्लाई, क्योंकि इनपुट पे जो सप्लाई होती है वो वैरी कर सकती है। इनकेस अगर आपने बैटरी 12 वोल्ट की लगाई है तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी, तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे 7809 आईसी लगाई गई है जो कि एक पावर सप्लाई को मेंटेन करके रखेगी, इसलिए इसे वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। तो इसके आउटपुट पे मेंटेन 9 वोल्ट की सप्लाई आती रहेगी। इसके बाद यहाँ पे एलईडी लगी है जो पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी, यानी पावर सप्लाई अगर आ रही है तो एलईडी ऑन होगी, अदरवाइज ऑफ रहेगी। और इस एलईडी को आप देख सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी हमें ध्यान में रखनी है। कोई भी आप एलईडी लगाएंगे तो उसमें दो टर्मिनल हो सकते हैं, दो होते हैं बेसिकली, और एक छोटा वाला जो लेग होता है वो कैथोड होता है, बड़ा वाला एनोड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड हमें एनोड लगाना है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लगाना है, और इसके साथ सीरीज में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। देन यहाँ पे हमने 0.5 वाट का 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया, इसको भी आप इसलिए लगा सकते हैं, इसके कोई डायरेक्शन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देन ये सारे एलईडीज जो हैं वो आप देख सकते हैं सबकी पोलैरिटी सेम है, सबका पॉजिटिव पिन बाहर की तरफ है और सबका यानी एनोड सबका बाहर है बड़ा वाला लेग, और कैथोड सबका अंदर की तरफ है। तो ये सारे एलईडीज आप लगाते समय सबका ध्यान रखेंगे कि सबकी पोलैरिटी सही होनी चाहिए। आप चाहें तो शीट से मिला सकते हैं जो आपको प्रोवाइड किया गया होगा। इसके बाद LM3914 आईसी है। इस आईसी का काम जो इनपुट वोल्टेज आता है उसको अलग अलग पॉइंट्स पे आउटपुट जनरेट करता है, यानी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, लेकिन डिजिटल वैल्यू जो है वो एलईडीज के फॉर्म में हमें इंडिकेट करा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके इनपुट पे एनालॉग वोल्टेज मिलता है, आउटपुट पे डिजिटल, ये नंबर ऑफ एलईडीज डिजिटली ऑन या ऑफ करता है। तो इस आईसी को लगाने से पहले एक बेस हमें यहाँ लगा लेना होगा, और बेस को लगाते समय आप ध्यान रखेंगे इसकी जो नॉच है, यानी जो कट बना है, एक सेमी सर्कुलर डॉट यहाँ होता है या कट बना होता है हर एक आईसी के ऊपर, तो ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसको आप इधर नहीं लगाएंगे। और आईसी भी आप इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आईसी की भी नॉच इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये दो पोटेंशियोमीटर लगे हैं, एक पोटेंशियोमीटर इस LM358 आईसी के LM35 आईसी के साथ लगा हुआ है। तो इस आईसी को भी लगाते समय आप ध्यान रखेंगे जो फ्लैट सरफेस है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो आप लगाएंगे वो बाहर की तरफ फ्लैट सरफेस होना चाहिए। और ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसका नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक है तो इसमें पोलैरिटी होगी, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है, वो यहाँ है, पॉजिटिव इधर है। और ये पोटेंशियोमीटर एक यहाँ लगा है, एक पोटेंशियोमीटर यहाँ लगा है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे कंपोनेंट्स जैसे लगे हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपको लगाने हैं। सारे कंपोनेंट्स को लगाने के बाद प्रॉपरली उनकी सोल्डिंग कर लेंगे हम। सोल्डिंग करने के बाद आप हर एक जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं वो कट कर लेंगे, और फिर आप एक बार चेक कर लेंगे कि सारे पॉइंट्स प्रॉपरली सोल्डर्ड हैं या नहीं, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। पावर सप्लाई देने से पहले ही इस चीज़ को आप चेक कर लेंगे, अदरवाइज पावर सप्लाई अगर आपने गलत सोल्डिंग की है तो उस कंडीशन में आपकी कोई भी आईसी डैमेज हो सकती है अगर आपने प्रॉपरली चेक नहीं किया उसे। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं आप। जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे आप एक बार चेक कर लेंगे, और पावर ऑन करते ही एलईडी ऑन होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप इंस्टेंटली पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे, यानी ये एलईडी एटलीस्ट ऑन होनी चाहिए। अगर नहीं होती एलईडी ऑन तो आप इसे ऑफ करके एक बार सारे पॉइंट्स फिर से चेक करेंगे, सारे कंपोनेंट्स चेक करेंगे कि आपने सही लगाए हैं या नहीं। तो उनको चेक करने के बाद आप फिर से इसकी पावर सप्लाई ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद आप मल्टीमीटर से भी चाहें तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जो आउटपुट है हमारा ये 9 वोल्ट आना चाहिए, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9 वोल्ट आउटपुट आ रहा है।
और इस आईसी पे भी पावर सप्लाई आप चेक कर लेंगे कि जैसे ये पॉइंट हमारा 2.2 वोल्ट, तो ये मेंटेन होना चाहिए, तभी हमारी सर्किट प्रॉपर ऑपरेट होगी। तो ये सारे सिस्टम चेक करने के बाद आप इसे प्रॉपरली बना के आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं जहाँ पे आप टेम्परेचर के वेरिएशन को चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे जहाँ भी आप लगाएंगे पहले दोनों पोटेंशियोमीटर को रोटेट करा के एक ऐसा पॉइंट लाएंगे जहाँ पे एक एलईडी ऑन हो जाए। उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे इसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एलईडीज, नंबर ऑफ एलईडीज ऑन होती जाएंगी।